Question number 18. From the following balance sheet of SRS state and the additional information as on 31st March 2016, prepare a cash flow statement. Balance sheet of SRS Limited as on 31st March 2016. गिवन है बच्चे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में फंड शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल में बेटा आप देख रहे हैं चेंज प्रीवियस ईयर 3,50,000 वैल्यू है और दिस ईयर इसकी वैल्यू है 4,50,000। ये इंक्रीज हो रही है बच्चे 1 लाख रुपीज। जब भी आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है उस इनफ्लो को आप रखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको गिवन है सरप्लस दैट इज बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 50,000 रुपीज ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस इसका 1,25,000। तो बच्चे यहां पर ये इंक्रीज हो रहा है 75,000। तो ये 75,000 है, ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेक्स्ट बच्चे नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग और नीचे देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिवेंचर्स। 1,75,000 इसका ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है 2,25,000। 50,000 रुपीज से ये हुआ है इंक्रीज। और जब भी आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उससे होगा बच्चे इनफ्लो। ओके, क्या होगा उससे? इनफ्लो। नेक्स्ट है बच्चे शॉर्ट टर्म बोरिंग, जिसमें आपको नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग में आपको गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट देख रहे हैं ये भी इंक्रीज हो रहा है 75,000 माइनस 37,500। 37,500 ये भी आपका लॉन लाइबिलिटी है, ओवरड्राफ्ट है, भी इनफ्लो होगा। इसके बाद गिवन है बच्चे प्रपोज्ड डिविडेंड। तो प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में देखिए नीचे कोई इंफॉर्मेशन नो। चलिए यहीं से अपन देखते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। बच्चे प्रीवियस ईयर का पेड होता है, प्रीवियस ईयर का क्या बोलेंगे? पेड। तो पेड होगा बच्चे 62,500 प्रपोज्ड डिविडेंड। और जो 1 लाख रुपीज है ये है बच्चे दिस ईयर का अप्रोप्रिएशन। किसके लिए? प्रपोज्ड डिविडेंड के लिए। तो अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे? प्लस। इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इससे होगा आउटफ्लो 2,500। नेक्स्ट है बच्चे नॉन करेंट एसेट्स में, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स। और टेंजिबल एसेट्स में गिवन है आपको मशीनरी और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये तो है कॉस्ट, ठीक है ना। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग ₹40,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 20,000, जिसको सोल्ड कर दिया गया है बच्चे 5,000 रुपये नुकसान पर। ठीक है, तो बच्चे इसकी रिटन डाउन वैल्यू क्या रही? 40,000 माइनस 20,000। बोलो बेटा 20,000 रुपीज, ये क्या है इसकी रिटन डाउन वैल्यू, है ना। और जब लॉस होता है तो लॉस किस केस में होता है? जब सेलिंग प्राइस कम होती है। किससे? रिटन डाउन वैल्यू से। कितने का लॉस हो रहा है? 5,000 रुपये का। तो तुमने सेल कितने में किया होगा इसको? 20,000 माइनस 5 का तो लॉस माइनस कर दो, इसमें से कितने बेचा होगा? 15,000 रुपये में। 15,000 में बेचा, 20,000 रुपये रिटन डाउन वैल्यू थी, तो लॉस कितना हो गया? 5,000 रुपये का। ये भी समझ में आ गया। अभी इसके लेजर बनाएंगे अपन, है ना। गुडविल देखो 75 थी, अब कितनी है बच्चे? 50,000। ये क्या हो रहा है बच्चे? डिक्रीज हो रही है, यानी कि रिटर्न ऑफ हो रही है। 25,000 से रिटर्न ऑफ हुई है गुडविल। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 50 के थे, अब कितने के? 75 के। इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट।
परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 25,000, आउटफ्लो होगा 25,000। नेक्स्ट बच्चे करंट इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक साथ अपन प्लस करेंगे। इन्वेंट्रीज देखिए, नीचे भी इन्वेंट्रीज में स्टॉक इन ट्रेड, ऊपर भी देखा हुआ है, वही दिया हुआ है। 36,000 था, ऊपर कितना है, अब कितना है 61,000। 36 माइनस 61, डिफरेंस आएगा 25,000। इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को क्या करते हैं, माइनस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, 50,000 रुपीज 12% डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2006। जो डिवेंचर्स है ना, ये इशू किए गए किस डेट पर, 31 मार्च 2016 पर। यानी पूरे साल कैपिटल क्या रही होगी, 2,20,000, सॉरी 2,20,000 31 मार्च 2016 को। तो पूरे साल डिवेंचर्स कितने के रहे होंगे बच्चे, 1,75,000 की, 1,75,000 की। ओके, तो 1,75,000 पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे आप, 12%, 12%, जो कि होगा 21,000। टेस्ट ऑन डिवेंचर्स 21,000। ओके, करते हैं इसको। यहाँ पे बना लेते हैं मशीनरी अकाउंट, सबसे पहले वर्किंग नोट, क्वेश्चन नंबर 3, वर्किंग नोट। मशीनरी अकाउंट, ओके, और साथ में बनाएंगे अपन रिलेटेड डेप्रिसिएशन। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस है बच्चे 5,22,500, तो ओपनिंग बैलेंस। बाई बैलेंस कैरी डाउन 8,37,500। डेप्रिसिएशन का बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,000, टू बैलेंस कैरी डाउन 1,05,000। ओके, अब देखो बेटा, आपने कितने में बेचा इसको, 15,000 रुपए में, तो बाई बैंक अकाउंट। लॉस हुआ है बच्चे, ट्रांसफर कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। लॉस हुआ है 5,000 रुपीज का। और वाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इस असेट्स का डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। ओके, 15 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 8,37,500, 8,27,500 माइनस 5,22,500, डिफरेंस आएगा 3,55,000 टू बैंक अकाउंट। बच्चे इससे तो आउटफ्लो होगा और इससे इनफ्लो होगा। ओके, आउटफ्लो और इनफ्लो, 1,25,000
माइनस 20,000, 55,000 बाई डेप्रीशिएशन, करंट ईयर का डेप्रीशिएशन। सेकंड पर नेट प्रॉफिट आपको गिवन है बच्चे 75,000, 1,25,000 प्लस 50,000, 1,75,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट क्या बोलते हैं इसको? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, पोस्ट डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, है ना, ट्रांसफर टू रिजर्व, ऐसा कुछ गिवन नहीं है। सिर्फ गिवन क्या है? प्रपोज डिविडेंड। क्या गिवन है बच्चे? प्रपोज डिविडेंड। तो जो करंट ईयर का है उसे करेंगे, जो कितना है 1,00,000 रुपीज, प्रपोज डिविडेंड। 1,00,000, ठीक है, जाएगा आपका 1,55,000। इसी को बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब अपन कंप्लीट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। पॉइंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, जो कि है बच्चे 1,75,000। इसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है था डेप्रिसिएशन करंट ईयर का? 55,000। डेप्रिसिएशन आया था 55,000। बोलो डेप्रिसिएशन था 55,000, ठीक है ना। गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000। बच्चे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 5,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 5,000, ठीक है। और बच्चे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इंटरेस्ट ऑन 21,000, ठीक है। इनको प्लस कर लेते हैं, 1,75,000 प्लस 55 प्लस 25,000, 21,000, 2,51,000। ये बच्चे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब बच्चे बात करेंगे करंट लायबिलिटीज की। तो करंट लायबिलिटीज में लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज नहीं है, करंट लायबिलिटीज के चेंज को अपन इसमें एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो था बैंक ओवरड्राफ्ट और दूसरा क्या था? प्रपोज डिविडेंड, वो इसमें एडजस्ट नहीं होता।
आती है करंट एसेट्स की बात, और करंट एसेट्स में तुमने देखा इन्वेंट्री जो हो रही है इंक्रीज, तो उसको क्या करेंगे माइनस। इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज, तो इंक्रीज अपन क्या करेंगे इसको माइनस 25,000, 25,000 रुपये करेंगे माइनस। 2,56,000। ओके, आगे लिख देंगे वैल्यू है ना अगले कॉलम में, इस सामने लिखिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ मशीन 15,000, और परचेज ऑफ मशीन 3,55,000। ओके, और बच्चे इन्वेस्टमेंट भी खरीदा था अपन ने, आपने इन्वेस्टमेंट भी खरीदा था 25,000 का, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, यस 25,000। ठीक है, प्लस माइनस कर लेते, 3,55,000 प्लस 25, माइनस का हुआ 3,80,000 रुपये, माइनस करेंगे 15,000 रुपये, जाएगा 1,65,000 रुपये माइनस का। ओके, नेट कैश यूज्ड, यूज्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी। सी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इशू ऑफ शेयर्स 1,00,000 रुपीज का इनफ्लो, शेयर्स को इशू करने से कितना का इनफ्लो हुआ 1,00,000 का। इशू ऑफ डिवेंचर्स 50,000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 21,000 रुपीज, इससे आउटफ्लो होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है तो इससे इनफ्लो होगा 36,500। और बच्चे प्रपोज डिविडेंड तो पेड हुआ है प्रीवियस ईयर का, प्रपोज डिविडेंड 1,00,000, तो 2,500। 1,50,000 माइनस 21,000 प्लस 36,500 माइनस 62,500, 1,04,000 प्लस का 1,04,000।
नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी पॉइंट। अब तीनों वैल्यूज को प्लस करोगे, 2,56,000 प्लस 1,04,000 माइनस 3,65,000, माइनस का आएगा 5,000, माइनस का आएगा 5,000 रुपये। नेट कैश ए प्लस बी प्लस, इसमें ऐड करेंगे बच्चे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट 26,500 प्लस 35,000, 26,500 प्लस 35,000, 1,500 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लस करंट इन्वेस्टमेंट 36,500 प्लस 20,000, 61,500 में से माइनस करेंगे बच्चे 5,000, 56,500 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 56,500। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ योगिता लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये छोटा सा क्वेश्चन है तो बहुत कुछ। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है। ये देखो शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर कैपिटल देख रहे हो बच्चे, ये इंक्रीज हो रही है तो 1,00,000 रुपीज का बच्चे इनफ्लो होगा। ओके, और बच्चे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, 1,00,000 रुपीज का यहाँ पर भी क्या होगा, ये हो गया। तो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में तुम देखोगे सरप्लस, तो बच्चे डिफरेंस आएगा 1,00,000 रुपीज का, ये प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लॉन्ग टर्म लोन 2,00,000 रुपीज ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस क्या है 0, यानी कि 2,00,000 रुपीज का तुमने पेमेंट कर दिया, तो होगा आउटफ्लो। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो होता है उससे इनफ्लो, लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो उससे होता है आउटफ्लो। असेट जब इंक्रीज होती है तो उससे होता है आउटफ्लो, असेट जब डिक्रीज होता है इनफ्लो। लोन फ्रॉम राहुल 20,000 ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000, 1,30,000 का होगा इन। ओके, शॉर्ट टर्म बोरिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है बच्चे, और ये ओपनिंग बैलेंस 0 है और क्लोजिंग बैलेंस है 1,00,000 रुपीज। 1,00,000 रुपीज से होगा बच्चे इनफ्लो फाइनेंसिंग। इसके बाद है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स ओके 50,000 ऑफ कितना है 70,000, 20,000 रुपीज से प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स के नीचे टैक्स के बारे में कुछ बोला गया है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000, डेप्रिसिएशन वाज 1,50,000, डिविडेंड शेयर्स वाज 50,000, टैक्स प्रोविजन द ईयर है ना, टैक्स प्रोविजन ड्यूरिंग द अमाउंटेड रुपीज 60,000। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ओके। ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 30,000, 30 to balance carried down 50,000,
और बताया गया नीचे की प्रोविजन क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर 60,000 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्रिएट किया गया 60,000 को प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1000 को, 30 प्लस 60 हो गया 9,000 रुपीज।